हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज के वीडियो में हम डिस्कस करेंगे अप्लाइड न्यूट्रिशन एंड डाइटिशियन बीएससी नर्सिंग सेकेंड सेमेस्टर। हम डिस्कस करेंगे आज के वीडियो में बुक मोनिका शर्मा से। आज की यूनिट हमारी है यूनिट न्यूट्रिशनल असेसमेंट एंड न्यूट्रिशनल एजुकेशन। हम स्टार्ट करते हैं वीडियो। सबसे पहले टॉपिक हम डिस्कस करेंगे न्यूट्रिशनल असेसमेंट। न्यूट्रिशनल असेसमेंट क्या होता है? असेसमेंट का मतलब होता है असेस करना, किसको? न्यूट्रिशनल को, न्यूट्रिशन स्टेटस को। न्यूट्रिशनल असेसमेंट की डेफिनेशन है, इट इज़ अ प्रोसेस ऑफ कलेक्टिंग एंड इंटरप्रिटेटिंग इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू हेल्थ इशू एंड टू मेक डिसीजन रिलेटेड टू दीज हेल्थ इशू। ये एक प्रोसेस है जिसमें हम लोग कलेक्ट करते हैं और इंटरप्रिटेट करते हैं। इंटरप्रिटेट का मतलब होता है कोई क्वांटिटी दे रखे, जैसे ओबेसिटी में दे रखा होता है कि 30 to 40 ओबेस से 40 से अबव आपका हाई ओबेस जाता है, तो वो आपके एक नॉर्मल रेंज दे रखे होते हैं जिससे आप इंटरप्रिटेट कर सकते हो क्या आपका हाई है क्या आपका लो है। उससे आप क्या रिलेट करोगे? हेल्थ इशू को रिलेट करोगे, फिर आप डिसीजन लोगे उसके हेल्थ इशूज़ से। ऑब्जेक्टिव क्या, ऐसे क्या रीजंस हैं जिसके लिए आप कह सकते हो कि न्यूट्रिशनल असेसमेंट आपके लिए बेस्ट है। सबसे पहला पॉइंट आपका कि आप सीवियरिटी और डिस्ट्रीब्यूशन कर सकते हो माल न्यूट्रिशन में, किसमें? कम्युनिटी में। आपका हाई रिस्क जो ग्रुप है वो आपका माल नरिश्ड कैटेगरी का है, तो इससे आप वो असेस कर सकते हो। आप इकोलॉजिकल फैक्टर को रिस्पॉन्सिबल कर सकते हो माल न्यूट्रिशन के लिए। इससे आप इकोलॉजिकल फैक्टर्स जो भी होंगे, जो फैक्टर्स आपको अफेक्ट करे, वो आप क्या कर सकते हो? फाइंड आउट कर सकते हो। आप सजेस्ट कर सकते हो करेक्ट मेजर, जिससे आप क्या कर सकते हो? हेल्थ केयर को प्रोग्राम या फिर आप कह सकते हो प्रमोट कर सकते हो अप्रोप्रिएट तरीके से। अलर्ट कर सकते हो कि कंसर्न अथॉरिटीज़ लेनी है आपको पॉलिसी मेकर्स से, जैसे कि आप रियलाइज़ करो कि जो एक्सटेंट है, जो प्रॉब्लम है, उसके अकॉर्डिंग। नेक्स्ट और लास्ट पॉइंट आपका ऑब्जेक्टिव्स में आप फाइंड आउट करोगे क्या ऐसे रिजल्ट्स हैं जो आप न्यूट्रिशनल प्रोग्राम में कर सकते हो। अगर मैं बात करूँ न्यूट्रिशनल प्रोग्राम, जैसे बहुत सारे आपके अभी आप यूनिट में पढ़ोगे, हम लोग उसको डिटेल में डिस्कस करेंगे। फॉर एग्जाम्पल मैं एक प्रोग्राम का नाम लेना चाहूँगी, जैसे कि अनीमिया मुक्त भारत प्रोग्राम। अगर मैं बात करूँ अनीमिया मुक्त भारत प्रोग्राम, तो इसका मतलब क्या है? आप जानते हो कि इंडिया में जो फीमेल्स ज़्यादातर अनेमिक कंडीशंस में आती हैं, उसके बहुत सारे फैक्टर्स हैं। लेकिन अगर ऐसी कंडीशन रहेगी तो फिर कहीं ना कहीं अफेक्ट फीटस पे आएगा। वो अफेक्ट फीटस पे आके फिर आपकी पूरी कम्युनिटी पे आ जाएगा। तो आपको क्या करना है? असेस करना। असेस करने के बाद उस चीज़ को आपको क्या करना है? चेंज करना है। नेक्स्ट पॉइंट आपका है नेक्स्ट टॉपिक आपका है मेथड्स ऑफ न्यूट्रिशनल असेसमेंट। ऐसे कौन से मेथड्स है जिस मेथड का आप यूज़ करके असेस कर सकते हो न्यूट्रिशनल असेसमेंट को। आपके बेसिक मेथड है, जैसे कि आपका फिजिकल एग्जामिनेशन। फिजिकल एग्जामिनेशन क्या होता है? फिजिकल एग्जामिनेशन आप फर्स्ट टाइम से करते आ रहे हो, उसमें क्या होता है? हेड टू एग्जामिनेशन करते हैं हम लोग। एग्जामिनेशन क्यों करते हैं? एग्जामिनेशन से हम लोगों को डिजीज़ कंडीशन क्लियर हो जाती है कि पेशेंट में क्या है क्या नहीं है। नेक्स्ट है लेबोरेटरी एंड बायोकेमिकल असेसमेंट। इसमें क्या हम लोग लैब टेस्ट करते हैं। इसमें क्या होता है? ब्लड सैंपल लेते हैं। ब्लड सैंपल हम लोग लेते हैं तो आपको क्लियर होगा, जो ब्लड सैम्पलिंग आपने करी होगी तो आपको क्लियर होगा कि आप वायल्स में ब्लड को फिर ट्रांसफ़र करते हो। आपकी दो वायल्स होती है, एक होती है आपकी प्लेन वायल, एक होती है आपकी EDTA। जो आपकी EDTA वायल होती है वो आपकी क्या होती है? एंटीकोगुलेंट वायल होती है। जो आपकी प्लेन वायल होती है वो आपकी एंटीकोगुलेंट वायल नहीं होती है। तो आप उसमें ब्लड को ट्रांसफ़र करते हो, फिर वो लैब जाता है। लैब जाने के बाद आपको टेस्ट रिपोर्ट मिलती है। उस रिपोर्ट में क्लियर लिखा होता है कि आप में क्या नॉर्मल है, क्या नॉर्मल नहीं है, क्या हाइपर है, क्या हाइपो कंडीशन, मतलब क्या चीज़ आपकी बॉडी में ज़्यादा है, क्या चीज़ कम है, वो आपका क्या आता है? लेबोरेटरी। नेक्स्ट है एंथ्रोपोमेट्रिक मेजरमेंट, जिसको अभी हम लोग आगे डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट आपको पढ़ना है डाइटरी असेसमेंट। नेक्स्ट आपको पढ़ना है फूड फ्रीक्वेंसी क्वेश्चनरीज। आपके सिलेबस में जो मेंशन है, जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है, हम उन्हीं को डिस्कस करेंगे। अदर देन पढ़ना वो सिर्फ वेस्ट है। पढ़ना बेकार नहीं है, बट आप सिलेबस के अकॉर्डिंग और एक यूनिट कंप्लीट के अकॉर्डिंग पढ़ रहे हो तो उस अकॉर्डिंग बेकार है। तो हम स्टार्ट करते हैं एंथ्रोपोमेट्रिक असेसमेंट से। बट ओवरव्यू में आपने फिजिकल एग्जामिनेशन का मैं फिर से बता देती हूँ। फिजिकल एग्जामिनेशन हम लोग हेड टू फुट करते हैं। यह हम लोगों को हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के अकॉर्डिंग होता है। इसमें हम लोग ग्रेड करते हैं, ग्रेड 1, ग्रेड 2, ग्रेड 3। ये ग्रेड का मतलब क्या होता है? जो ग्रेड 1 होता है यह हाईली प्रोबेबल होता है कि डिफिशियंसी है किसको? न्यूट्रिएंट की। जो ग्रेड 2 होता है इसको हम लोग फर्दर किसके लिए भेज देते हैं? इन्वेस्टिगेशन के लिए भेज देते हैं। ग्रेड 3 में जो है वो रिलेटेड नहीं है न्यूट्रिशन से। इसका मतलब क्या? कोई लुक है फिजिशियन का, या फिर आप कह सकते हैं फिजिकल साइन एंड सिम्टम्स पे। तो ये आपका क्या रहेगा? क्लिनिकल एग्जामिनेशन।
नेक्स्ट बायोकेमिस्ट्री टेस्ट, जिसमें कोई भी टेस्ट प्रोवाइड करते हैं उसमें हम लोग न्यूट्रिशन इंडिकेशन देखते हैं, फिर देखते हैं कि न्यूट्रिशन एबनॉर्मल है कि नहीं। फॉर एग्जांपल हीमोग्लोबिन टेस्ट, यूरिन टेस्ट। यूरिन टेस्ट में क्या होता है, हम लोग यूरिन स्पेसिमेन कलेक्ट करते हैं, स्पेसिमेन बॉटल में, फिर हम लोग लैब टेस्ट कराते हैं। और यूरिन का टेस्ट हम लोग ब्लड ट्रांसफ्यूजन से पहले भी कराते हैं, और हम लोग डायबिटीज़ पेशेंट में भी कराते हैं, और अगर आपको याद हो तो आप थैलेसीमिया में भी कराओगे। तो ये आपके क्या आते हैं, बायोकेमिकल टेस्ट। हम डिस्कस करते हैं एंथ्रोपोमेट्रिक मेजरमेंट। एंथ्रोपोमेट्रिक मेजरमेंट में हम लोग हाइट देखते हैं, वेट देखते हैं, स्किन फोल्ड थिकनेस देखते हैं, आर्म सर्कमफ्रेंस देखते हैं। हाइट वेट के बाद एंथ्रोपोमेट्रिक असेसमेंट की अगर मैं बात करूँ तो आप हाइट वेट के बाद बीएमआई कैलकुलेट करते हो। बीएमआई का फॉर्मूला आपको याद होगा। बीएमआई का फॉर्मूला होता है वेट अपॉन में हाइट, हाइट इंटू हाइट। वेट आपका केजी में रहेगा, हाइट आपका मीटर में रहेगा, तो आपकी वैल्यू आएगी केजी पर मीटर स्क्वायर। तो ये आपका एंथ्रोपोमेट्रिक के क्या डेफिनेशन है। नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं मेजरमेंट क्या है। पहला जो आपका है वो है वेट एंड परसेंट वेट चेंज। मतलब कि क्या होता है, इसमें करंट वेट को और प्रीवियस वेट को माइनस करते हैं, अप और डिवाइड करते हैं करंट वेट से और मल्टीप्लाई करते हैं 100 से। इसमें क्या होता है, अगर वेट लॉस हुआ है 10% तो ये 3 to 6 आपका रहेगा, और अगर 5% रहा है तो आपका 5% प्रीवियस रहेगा, तो किससे 3 to 6 मंथ्स में रहेगा। नेक्स्ट है बॉडी मास इंडेक्स। इसका हम लोग फॉर्मूला डिस्कस कर चुके हैं। बॉडी मास इंडेक्स का आपका आएगा वेट अपॉन में हाइट इंटू हाइट, केजी अपॉन में मीटर स्क्वायर। बीएमआई अगर आपकी 18 to 25 केजी पर मीटर स्क्वायर तो क्या है, नॉर्मल है। अगर इससे ज़्यादा है तो आप ओवरवेट में होगे, कम है 18 मतलब 25 से ज़्यादा है तो आप ओवरवेट हो गए, अगर 18 से कम है तो आप अंडरवेट हो गए। ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। मिड अपर आर्म सर्कमफ्रेंस, इसको कभी आपसे पूछ सकते हैं MUAC। अब ये क्या होता है, इसमें हम लोग टेप मेजर का यूज़ करते हैं। इसमें हम लोग फैट मास और फैट फ्री मास को क्या करते हैं, मेजर करते हैं। इसमें कुछ नहीं होता है, आपके पास टेप मेजर होता है जिसमें जो आपका अपर आर्म होता है उसका मिड हम लोग देखते हैं कहाँ से, आपके एल्बो और शोल्डर से। उसके बाद में उसको मेजर करते हैं। मेजर करने के बाद में अगर इसकी वैल्यू की अगर मैं बात करूँ तो जैसे इसमें दे रखा है कि आपका जो पेशेंट है लाइकली कैसे आएगा, हेल्दी बीएमआई कब, जब आपकी MUCA की वैल्यू ज़्यादा हो, किससे 23.5 से। अगर उससे कम है तो आपका पेशेंट क्या है, उसके पास बीएमआई क्या है, लाइकली बीएमआई लो है। फिर आपका माल न्यूट्रिशन आ जाएगा 20 से बिलो। तो आप क्या, आपके लिए मेन क्या है, 20 से बिलो। अगर 20 से बिलो है तो आपका पेशेंट क्या आएगा, माल न्यूट्रिशन में आएगा। नेक्स्ट है स्किन फोल्ड थिकनेस। इसमें हम लोग सेंटाइल टेबल का यूज़ करते हैं, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। इसमें क्या होता है, एक ट्रेन पर्सन होता है वो कैलिपर यूज़ करता है। अभी आपने क्लास 12 में बहुत सारे एक्सपेरिमेंट करे होंगे तो कैलिपर याद होगा, जिसको हम लोग स्क्रू गॉज जैसे कैलिपर को अरेंज करते हैं ऐसे फोल्ड करके। तो उसमें क्या होता है, जो स्किन फोल्ड कैलिपर होता है उसको हम लोग कैलिब्रेट करते हैं, क्या मेजर करने के लिए, बाइसेप्स और ट्राइसेप्स को, जिसको हम लोग 3 टाइम्स करते हैं। जो हमारा मेन रिजल्ट होता है उसको रिकॉर्ड करते हैं। मतलब कि फर्स्ट रिजल्ट में आपका जो आएगा, सेकेंड रिजल्ट में जो आएगा, आपका थर्ड रिजल्ट में आ जाएगा, उसको हम लोग मीन करेंगे। फिर जो आपका रिजल्ट आएगा वो आपका रहेगा। जो आपकी सेनेटाइल टेबल यूज़ करी जाती है वही आपको इंटरप्रेट करके बताती है, या फिर कह सकते हैं वही आपको रिजल्ट देगी स्किन फोल्ड थिकनेस मेजरमेंट का। नेक्स्ट आपका है मिड आर्म मसल सर्कमफ्रेंस, जिसको हम लोग कहते हैं MAMC। ये सरोगेट मेजर है, इसमें बस हम लोग फैट फ्री मास का करते हैं। इसमें सिर्फ और सिर्फ हम लोग फैट फ्री मास का करते हैं। इसमें क्या होता है, जो हमारी सेंटाइल टेबल है वो अलाउ करती है असेसमेंट किसका, टोटल बॉडी मास मसल्स का। तो ये आप कहते हैं एंथ्रोपोमेट्रिक मेजरमेंट। इससे रिलेटेड आपको कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में मेंशन कर दीजिए। नेक्स्ट आपका है डाइट्री असेसमेंट। इसमें क्या होता है, जो डाइटिशियन होता है वो आपसे कहेगा कि 24 आवर का रिकॉल करो। फिर रिकॉल करने के बाद में फिर उसमें जो भी मॉडिफिकेशन करना होता है, डाइट मॉडिफिकेशन हम लोग डिस्कस कर चुके हैं प्रीवियस वीडियो में, आप उसको देख के समझ सकते हैं कि क्या होता है डाइट मॉडिफिकेशन। फिर उसके बाद में पेशेंट को 1 वीक का डाइट चार्ट देता है, फिर उसको फॉलो अप करने को देता है। अगर कोई भी चेंजेस होता है तो उसको 1 वीक के बाद चेंज करता है किसमें, डाइट पे। उसके बाद में फिर पेशेंट को प्रोवाइड करता है या फिर क्लाइंट को प्रोवाइड करता है। नेक्स्ट आपका है FFQ। FFQ होता है फूड फ्रिक्वेंसी क्वेश्चनरीज मैथड। इसमें हम लोग इंस्ट्रूमेंट का यूज़ करते हैं। ये डाइटरी असेसमेंट के लिए होती है इंस्ट्रूमेंट, जो कि अटेम्प्ट करती है आपके अमाउंट ऑफ फूड को, कि आपने कितना करा। ये लिस्ट ऑफ फूड का रेंज करती है 20 to 200 आइटम्स का। आपका टॉपिक न्यूट्रिशनल असेसमेंट कंप्लीट हो गया। अब हम डिस्कस करेंगे न्यूट्रिशनल एजुकेशन। डेफिनेशन क्या होती है न्यूट्रिशनल एजुकेशन की। ये एक प्रोसेस है जिसमें हम लोग टीच करते हैं किसके बारे में, न्यूट्रिशन के बारे में। किसको, पॉपुलेशन को, जो हेल्थ प्रोफेशनल्स के होते हैं डिफरेंट सेटिंग्स में, जैसे कि कम्युनिटी, क्लिनिक एरिया एक्सेट्रा। हम लोग हेल्प किसी लेते हैं एजुकेशन की, जिसकी वजह से हम क्लाइंट को या फिर उनको जो भी कम्युनिटी मेम्बर्स हैं उनको एसेस करके या फिर इन्फॉर्म कर पाते हैं कि क्या आपके लिए इंपॉर्टेंट है न्यूट्रिशन बेसिस पे। नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं प्रिंसिपल्स। प्रिंसिपल्स क्या है जो न्यूट्रिशनल एजुकेशन को करते हैं, मतलब कि हम लोग नॉलेज प्रोवाइड करते हैं,
और हम लोग पेशेंट के हेल्थ स्टेटस को इम्प्रूव करते हैं, हम लोग पेशेंट को फूड गुड चॉइस देते हैं, अप्रोप्रिएट ईटिंग देते हैं, जो उनकी प्रॉब्लम सॉल्विंग है रिलेटेड टू न्यूट्रिशन उनको सॉल्व करते हैं। अगर आप जानते हो जो इंडिया में पॉवर्टी लाइन से ज़्यादा फैमिली बिलोंग करती है, तो उनका मेन फैक्टर क्या अफेक्ट करता है, सोशो इकोनॉमिक स्टेटस। अगर हम लोग प्रॉपर एजुकेशन के साथ में उनको वो बीट करा दे, मतलब कि पॉवर्टी लाइन हर किसी को बीट कराना पॉसिबल नहीं है, लेकिन जो माल न्यूट्रिशन की लाइन है अगर उसको बीट करा दे न्यूट्रिशनल एजुकेशन या असेसमेंट के थ्रू से, तो हम अपनी इंडिया या फिर हम कह सकते हैं अपने इंडिया में जितने भी हेल्थ है कम्युनिटी मेंबर्स में उसको इम्प्रूव कर सकते हैं। लेकिन उसके लिए हम लोगों को न्यूट्रिशनल एजुकेशन का ही मेथड यूज़ करना है। पर्पस क्या है, इससे हम लोग इम्प्रूव कर सकते हैं न्यूट्रिशनल लेवल को, हम लोग डेवलप कर सकते हैं सप्लीमेंट्री न्यूट्रिशन प्रोग्राम को, जैसे कि हम लोग वुमेंस के लिए कितने सारे करते हैं, चाइल्ड के लिए करते हैं, हम लोग कोई भी डिजीज़ कंडीशन होती है उसके लिए करते हैं। फिर न्यूट्रिशनल एजुकेशन के जो प्रोग्राम होते हैं ये एक एडवाइजमेंट में होता है, आप इसको एक तरीके से ऐड के थ्रू भी कर सकते हो, साथ ही साथ आप इसको एडवाइस कर सकते हो। और साथ ही साथ अगर मैं बात करूँ तो ये आप जो भी करोगे ना वो आपका हेल्थ टॉक में आएगा, मतलब कि आप क्लाइंट, पेशेंट, कम्युनिटी एरिया या फिर आप रूरल एरिया, अर्बन एरिया, ऐसी जगह करोगे जहाँ से आप पेशेंट को असेस करके बता सको कि क्या इतना इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट और लास्ट टॉपिक है आपके यूनिट का मेथड्स ऑफ न्यूट्रिशनल एजुकेशन। आप ऐसे कौन से मेथड का यूज़ करोगे न्यूट्रिशनल एजुकेशन को प्रोवाइड करने का। सबसे पहले वर्कशॉप। वर्कशॉप क्या होता है, सिंपली आप उसमें कहीं पे भी कम्युनिटी एरिया में जो भी हेल्थ प्रॉब्लम है, फॉर एग्जांपल अनीमिया, तो आप एक वर्कशॉप करोगे जिसमें आप प्रिपेयर करोगे मॉडल्स को, थ्योरी को, आप उसमें एक्सप्लेन करोगे और डाइट्स को बताओगे, जिससे आप वर्कशॉप के थ्रू से पेशेंट को मतलब जो भी पर्सन हैं उनको इन्फॉर्म कर सकते हो। आप स्लाइड शो का यूज़ कर सकते हो, फिल्म का यूज़ कर सकते हो। बहुत ज़्यादा आजकल आप देख रहे होगे जो फिल्म्स चल रही हैं वो किसको आप असेस करती है, कंडीशंस को असेस करती है, उसके अपने हेल्थ को बताती हैं। कोई भी फिल्म होती है वो टोबैको को नहीं हम मतलब कहते हैं कि आप टोबैको का यूज़ करिए, अल्कोहल का यूज़ करिए, वो जनरली दिखाने का तुरंत क्वेश्चन में मेंशन भी करती है। बट फ़र्क कितना, आजकल के जो लोग हैं उसको एज अ ट्रेंड यूज़ करते हैं और क्वेश्चन को इग्नोर करके उस पर फोकस करते हैं। नेक्स्ट क्या है, आप स्लाइड शो का यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि अगर मैं बात करूँ आप अपने क्लासेस में स्लाइड शो से ही पढ़ते हो, तो स्लाइड शो से आपको क्या एक आइडिया मिल जाता है, एक आपको कंडीशंस पता चल जाती है, आपको नॉलेज हो जाती है। तो सेम आप वैसे ही नॉलेज देख सकते हो। आप पोस्टर, चार्ट और एग्जीबिशन का यूज़ कर सकते हो। ये क्या होता है, इसमें आप एविएट्स का यूज़ करते हो। ये सिंपल मैथड है, आप भी कर सकते हो और ये अट्रैक्टिव मेथड है। अगर मैं बात करूँ पोस्टर चार्ट्स की, तो ये मेथड हम लोगों ने भी यूज़ करा। अब ये मेथड हम लोगों ने कैसे यूज़ करा है, ये मेथड हम जब आप थर्ड सेम में होगे तब आपको एक टॉपिक मिलेगा हेल्थ लेसन या फिर हेल्थ टॉक। उसके लिए आपको अपनी फाइल प्रिपेयर करनी होगी, एविएट्स प्रिपेयर करने होंगे, चार्ट पेपर प्रिपेयर करना होगा। उसके बाद में आपको जिस वार्ड में ड्यूटी लगी या फिर जहाँ पे आपके कॉलेज के अकॉर्डिंग, हमारे में तो वार्ड वाइज होता है, जिस वार्ड में ड्यूटी लगे उस वार्ड के पेशेंट्स को और उनके अटेंडेंट को आपको पढ़ाना होता है उस टॉपिक को। जैसे कि मेरा टॉपिक पहला था पल्मोनरी हाइजीन और दूसरा टॉपिक था केयर ऑफ कास्ट। तो उस तरीके से हम लोगों ने प्रिपेयर करा था। नेक्स्ट या आप बुक या बुलेटिन्स, पैम्पलेट और न्यूज़पेपर का यूज़ कर सकते हो। न्यूज़पेपर भी बहुत सारी नॉलेज को अवेयर करके प्रोवाइड करता है। जैसे कि बुक्स हैं, बुक्स तो आप जानते हो कितनी डिजीज़ कंडीशन की है, खासकर ज़्यादातर इंडिया में इस वक्त डिजीज़ कंडीशन चल रही है ओबेसिटी, तो उसके लिए तो आपको बहुत सारी बुक्स मिल जाएंगी। नेक्स्ट है रेडियो टेलीविज़न। रेडियो टेलीविज़न जो भी ब्रॉडकास्ट आपका होता है ना प्रोग्राम, ये ऑडियंस को एकदम से आपको अट्रैक्ट करता है, साथ ही साथ ये इलेक्ट्रॉनिक मीडियम पर रहता है, जो भी पीपल इनको देखते हैं उसको ईजिली अंडरस्टैंड होता है। अगर मैं बात करूँ जो आपकी यूनिट है वो कंप्लीट हो गई, न्यूट्रिशनल असेसमेंट एंड न्यूट्रिशनल एजुकेशन। ये यूनिट से रिलेटेड आपका कोई भी डाउट हो तो प्लीज़ आप कमेंट बॉक्स में मेंशन कर दीजिए। और अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू।